अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में जो अमल आपको बताएंगे ये अमल मसाइल और गुर्बत का आखिरी हल है। ये वजीफ़ा गुर्बत और तंगदस्ती को ख़त्म करने का वजीफ़ा है और ये ख़ास रमज़ानुल मुबारक में करने का अमल है। और ये अमल हज़ारों लोगों का आज़मूदा है। हज़ारों लोग इस अमल से अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं। ये अमल इतना पुरतासीर है, इंशाअल्लाह आप इस अमल को मुस्तकिल जारी रखें और अपने रिज़्क में वुसअत देखें। ये अमल इतना पुरतासीर है कि इस अमल के चंद दिन बाद ही रिज़्क में बरकत होगी और इंशाअल्लाह रिज़्क वसी होगा, फाके ख़त्म होंगे, हर काम में आसानी होगी। ये अमल सूरह माइदा की आयत नंबर 114 का अमल है। ये आयत आप लोग याद कर लें। इस अमल की तरतीब इंशाल्लाह इस वीडियो में बताई जाएगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो व्यूवर्स नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बासानी पहुंच जाए। ये अमल मेरा अपना भी आजमूदा है। मुझे जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं ये अमल करती हूँ और मेरी ज़रूरत अल्लाह करीम ग़ैब से पूरी फरमा देते हैं। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगी। काफ़ी साल पहले की बात है। मेरी वालदा बीमार थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था। मैं और मेरे साथ 2 से 3 ख़वातीन और भी थीं जिनके मरीज़ों के बेड साथ साथ थे। हम लोग मिलकर सहरी और अफ्तारी करती थी। वैसे तो हॉस्पिटल में खाना मिलता है, मगर हम लोगों ने घर से राशन वगैरह मंगवाया हुआ था और सहरी में रोज़ बारी बारी सहरी तैयार करती थी और अफ्तार में बाहर से कुछ मंगवा लेती थी। चाट शरबत वगैरह खुद बनाती थी। अपनी अपनी चीज़ें तैयार करके हम लोग इकट्ठे ही अफ्तारी करती थी। एक दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके बताया कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और अफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं है। इसी तरह फिर अफ्तारी का वक्त करीब आ गया। बाकी तीनों ख़वातीन अपनी अपनी सारी खाने की चीज़ें लेकर दस्तरखान पर लगाकर दुआ करने लगी और मैं भी दुआ कर रही थी। लेकिन दिल ही दिल में मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि आज मैं कोई चीज़ भी नहीं मंगवा सकी। अल्लाह ताला के आगे रो रो कर दुआ कर रही थी अपनी वालदा की सेहत के लिए और काफ़ी दिनों से घर से दूर हॉस्पिटल में रहने की वजह से भी दिल उदास था। लेकिन उन दिनों मैं सूरह माइदा की आयत नंबर 114 को सुबह व शाम लाजमी 11 मरतबा पढ़ती थी। मैं दुआ करते वक्त अल्लाह ताला से बातें कर रही थी कि आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं अपनी बहनों की अफ्तारी करवा सकूं। यानी जो ख़वातीन मेरे साथ थी, बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट में रोज़ा खुलने वाला था कि मेरे कंधे को मेरे शौहर साहब ने हल्का सा हिलाया कि ये सामान ले लो। यकीन करें उस वक्त इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला तो इतने करीम हैं कि वाकई वो हमारी शह रग से भी करीब हैं। जो दुआएं मेरी ज़ुबान पर थीं वो सारी चीज़ें मेरे शौहर के हाथ में थीं। तकरीबन 8-9 किस्म के खाने पीने की चीज़ें डब्बों में बंद उन्होंने मुझे दी और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। और जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वो अब खुशी में बदल चुकी थी। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का करम, ये आप वजीफ़ा लाजमी करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो वजीफ़ा नहीं करते वो ये लाजमी अमल करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। इस रमज़ान जो नेमतें चाहते हैं, बस इस नीयत से सुबह शाम 11-11 मरतबा सूरह माइदा की आयत नंबर 114 अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़ें और फिर आसमान की तरफ फूंक मार दे। सूरह माइदा की आयत नंबर 114 अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस्समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। आप चाहें तो इस आयत मुबारका को 11-11 मरतबा पढ़कर सुबह और शाम अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ आसमान की तरफ फूंक मारें, या हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारें, या दिन के जितने भी औकात में आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अमल को करें। आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी वजीफ़ा नहीं पढ़ा। ये वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है। वो ये अमल लाजमी करें और अपनी आँखों से अल्लाह की रहमत का नज़ूल देखें। सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत खाना पीना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी। ऐसे लोग जो खाने पीने को तरस गए हैं
اچھا کھانا تو دور کی بات ہے، ان کو کھانا بھی میسر آئے تو بڑی بات ہے۔ یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ صرف تھوڑا سا وقت نکالیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے فاقے اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے مہنگائی کوئی چیز نہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو اپنے خیر کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہمیشہ ہم پیغام آپ کو دیتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں، تجوید کے ساتھ ساتھ دارالقرآن جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات دیتا ہے۔ آن لائن آپ ہم سے رابطہ کریں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک پر، اور قرآن پاک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کریم اس رمضان ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل ساتھ دارالقرآن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔